नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं मेजर दी राइट। सर, फिर से आपके ही चैनल पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, आज कुछ बातचीत है मोदी जी के अमेरिका दौरे से लेकर और तमाम चीजों की जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी पे। जी सबसे पहली बात सर, मोदी जी अमेरिका जाते हैं, सेमीकंडक्टर की डील होती है, MQ-9B ड्रोन की डील होती है, तीसरी कोई बड़ी चीज आई नहीं अभी तक सर। मुझे लगता है निपेंद्र, दो तीन चीजें हैं। बात तो हुई होगी जी, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा कल्चर का डिफरेंस है। हम लोग जिस तरीके से देखते हैं और अमेरिकन जिस तरीके से देखते हैं, अमेरिका की कोई भी बड़ी कंपनी है, बोइंग लगा लीजिए, लॉकहीड मार्टिन लगा लीजिए, और भी कोई बड़ी कंपनी है जी, तो उनके राष्ट्रपति उस कंपनी को ठेका दिलवाने के लिए दुनिया में कहीं भी जाने को तैयार हैं। जी, हमारे यहाँ अगर मोदी जी ये कर दें बाय द वे जी, कि हमारी ये कंपनी इसका, तो लोग अरे अदानी अंबानी। बेसिकली हमें सोच थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। जी, कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट होगा, एक ऊपर बिजनेसमैन होगा जो कि मालिक होगा, जो कंपनी चलाएगा, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, या फिर शेयर होल्डर्स होंगे, या फिर XYZ कोई एक तंत्र होगा जो पूरे सिस्टम को चलाएगा। तो एक तो वो बात है। मुझे लगता है बात हुई होगी, खासतौर से फाइटर एयरक्राफ्ट में। ये मेरा गेस है जी, और हमें बाद में पता लगेगा। और अगर नहीं हुई है फाइटर जेट्स के बारे में बात, तो I'll be a little surprised, क्योंकि ये बहुत एक पेंडिंग मुद्दा है जिसमें वी हैव टू टेक अ डिसीजन। ये 2007 से ये MMRCA का जो ये 2007 से चल रहा है। जी, और हाँ, थोड़ा सा मिटिगेट हुआ। 36 जो रफेल आए थे एयरफोर्स के लिए, तो कुछ मिटिगेट हुआ है उससे, कुछ संभला है। लेकिन वी नीड 10 more squadrons of Rafales। ज्यादा की बात हो रही है। हाँ, 10 स्क्वाड्रन, 180 सीधा 10 स्क्वाड्रन रफेल आपको चाहिए। तो आपको चाहिए, आपकी मजबूरी है यार। और मुझे तो लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है। आई हैव स्पोकन टू सर्टेन सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफ कोर्स, एंड मेनी ऑफ देम हैव सेड दैट गौरव, ये जो 42 स्क्वाड्रन्स की बात है ना, ये शायद एक्यूरेट नहीं है। ये एक जमाने में एक्यूरेट थी, बट लेटेस्ट अब वही चीज है कि 42 का आपका अभी तक 32 ही है। अब आप उसको बढ़ा के फॉर एग्जांपल 55 करते हैं। हाइपोथेटिकल 55 का फिगर दे रहा हूं मैं। इट इज नॉट दैट आई नो एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाइपोथेटिकल 55 का करते हैं, फिर वो 55 हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर और गैप हो जाएगा, फिर अच्छा प्रेशर ही आएगा सर बेसिकली। हाँ, तीसरी ये बात है कि यार बहुत जरूरी जो चीज है वो ये है कि सेमीकंडक्टर चिप्स की जिसके मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं, उसकी बात हुई है। आई थिंक वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में कहीं उसको लगाने की बात हुई है। और भी ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी बात हुई, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना को बुरा भी लगा है इससे। वही सर, मेरा क्वेश्चन भी अगला यही था कि चीन डायरेक्ट उसने सेमीकंडक्टर पे तो कोई बात नहीं बोली, लेकिन तुरंत क्वाड को लेके आ गया कि ये हम अपनी बात रखेंगे, हम अपनी चीजों को स्ट्रेंथन करेंगे। कुछ तो मिर्ची लगी है सर चाइना को, और लगी क्यों है सर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, भारत इसको जताए ना जताए निपेंद्र, भारत ना जताए इस चीज को, भारत लाख छुपाने की कोशिश करे, ये जग जाहिर है कि क्वाड इज एन एंटी चाइना ग्रुपिंग। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, एंड आई थिंक वी शुड टेल द ट्रूथ यार। क्यों लाग लपेट में? एंटी चाइना ग्रुपिंग है क्वाड। बाइडेन का माइक भी तो वो बता गया था कि हाँ, चाइना इज टेस्टिंग। देखिए, बात यह है कि इनका पूरा प्लान है चाइना को ठोकने का। जी, अब सवाल भी हमारे पास आते हैं जी, कि भारत क्यों नहीं कर रहा? भारत को तो, क्योंकि असल में खतरा किसको है? चाइना से भारत को है। जी, भारत का गेम क्या है ये समझने की जरूरत है। आप जो कह रहे हैं ना चाइना क्वाड के बारे में, चाइना तो बोलेगा ही यार, चाइना तो बोलेगा ही। कल अगर भारत ये कह दे अमेरिका को कि भाई साहब क्वाड को आप वेपनाइज कर दो, वील साइन अ ट्रीटी, ठीक है, कोई कुछ किसी को कहता है ठोक देंगे, मिलके चाइना को मारेंगे। अगर भारत ये कहता है तो अमेरिका तो यही चाहता है, अमेरिका चाहता ही ये है, लेकिन उससे अमेरिका का उल्लू सीधा हो रहा है। चाइना को तो हम 70 साल से संभालते हैं, 75 साल से, और 75 साल संभाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? देखिए, कभी भी देखिए, अमेरिका एक महाशक्ति है, सैन्य महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति है, ये क्लियर है ना? क्लियर है। चाइना जो है वो आर्थिक महाशक्ति, वो सैन्य महाशक्ति नहीं है। रूस जो है वो सैन्य महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति नहीं है, राइट? और भारत जो है ये चाहता है कि सैन्य और आर्थिक महाशक्ति दोनों बन जाए, जो कि लोग कहते हैं कि इट्स इन द कस्प। ये लड़ाई वर्चस्व की है भारत और चीन के बीच में। अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत किसी तरीके से चीन से भिड़ जाए। भारत कह रहा है भिड़ेंगे,
लेकिन बेटा तुम्हारे कहने पे नहीं भिड़ेंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि हम चीन पे चढ़ दौड़ें, हां, अगर चीन कुछ करेगा तो चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे कहने पे नहीं। वंस यू साइन अ ट्रीटी, जैसे नेटो है, नेटो है, नेटो में आपने एक बात देखी कि नेटो में अगर 22-23 देश हैं जो कि नेटो के मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, किसी एक पे हमला हो जाए, सारे मेंबर ऐसे ततैये की तरह चिपक जाएंगे आपके ऊपर कि साहब आपने हमला कैसे कर दिया। जो पूरे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, क्या है, यूक्रेन ये चाहता है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, जेलेंस्की चाहता है यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए, रशिया ने अटैक कर दिया। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता और रशिया अटैक करता यूक्रेन के ऊपर, जब यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर होता तो यूक्रेन के अंदर वहां पे अमेरिकन फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस लड़ रही होती रशियंस के साथ, ये हो जाता मैटर। सो यही रशिया नहीं चाहता, यही रशिया नहीं चाहता। इसी प्रकार से चाइना भी नहीं चाहता। चाइना ने क्या बोला है कि हमने ईस्ट लद्दाख में जो बंदे हमारे थे लाइन ऑफ एक्शन को हम पीछे हटा लिए। क्यों हटा लिया भाई? आर्थिक महाशक्ति हैं, सैन्य महाशक्ति होने वाले हैं, लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। आपको ऐसा क्या डर लग गया कि आप अचानक वहां पे आपने 4 कदम पे आपने बोला कि नहीं नहीं साहब हम जा रहे हैं पीछे, हम जा रहे हैं? क्यों, ऐसा हुआ क्या? वो मिर्ची कौन सी थी जो चीन को लगी? आज की तारीख में जो चाइना है, चाइना क्वाड से घबरा रहा है क्योंकि उसको पता है, देखिए क्वाड पता है क्या है, क्वाड की खूबसूरती क्या है फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। निपेंद्र, मुझे लगता है कि क्वाड की खूबसूरती ऐसी है कि वो एक चाकू है जी, चाकू में धार है जी, राइट। भारत कह रहा है कि हम इससे सब्जियां काटेंगे, पर चाइना को पता है कि सब्जी काटने वाला गला भी काट सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है जी। क्वाड को क्या करना है? एक डील तो साइन करनी है। क्वाड को वेपनाइज क्या करना है? एसेट्स तो देने हैं। हमारे थिएटर कमांड्स बन रहे हैं, मैरिटाइम कमांड है, राइट, जो सदर्न इंडिया में बेस्ड है जी। इफ दैट बिकम्स द, अगले साल क्वाड की मीटिंग इंडिया में है जी। इंडिया कहां पे क्वाड की मीटिंग करेगा, वो इंडिया की सबसे बड़ी पोजीशनिंग होगी। देखिए, अगर क्वाड की मीटिंग दिल्ली में होती है जी, मैं आपको बता रहा हूं, अगर क्वाड की मीटिंग दिल्ली में होती है या क्वाड की मीटिंग अहमदाबाद में होती है या क्वाड की मीटिंग मुंबई में होती है, कलकत्ता में होती है, बैंगलोर में होती है, चेन्नई में होती है, इट्स ओके। तो ये बिजनेस का पर्सपेक्टिव है। क्वाड की मीटिंग अगर तिरुवनंतपुरम के आसपास होती है, तब आप समझ लो कि भारत इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज, क्योंकि मैरिटाइम कमांड वहीं पे आ रहा है। बोथ अरेबियन सी, साउथ चाइना, वो बड़ी चीज है यार, ठीक है। चाइना को पता है कि क्या गेम चल रहा है, इसलिए चाइना थोड़ा सा सक पकाया हुआ है। सर मैं एक चीज मैंने देखी सर, अभी न्यूज में आज भी एक आया कि डसाल्ट एविएशन का कुछ मेंटेनेंस सर, वो ओवरहॉल का एक बन रहा है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, नोएडा है, वो नोएडा नहीं है, नोएडा में बन रहा है सर। हाँ। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि एमसीए के लिए हम साफरान इंजन दे देंगे, टोटल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ले जाओ, सबको हम ब्लूप्रिंट तक दे दे रहे हैं आपको। करेक्ट। तीसरा वो कह रहा है न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए हम कहेंगे, अभी आईएनएस रिघात आई है सर, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें 2 और चाहिए, ऐसे में वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की बात कर रहा है। एनएसए अजीत डोभाल इस पे साइन करेंगे सर 2-3 दिन, कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद। कोई मैसेज है सर अमेरिका के लिए या बस बिजनेस डील है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, दोनों वेस्टर्न कंट्रीज हैं जी, दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका फ्रांस की इतनी बनती नहीं है बाय द वे, राइट। न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया को बेचनी थी, ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इन दोनों के बीच में बड़ा तनाव है। भारत ले लेगा जी, भारत ले लेगा। और भारत, देखिए वो क्या कह रहा है, भारत के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर। आपने अरिहंत बनाया, आपने अरिगात बनाया, वो अरिदमान क्या बन रहा है, अरिदमान भी बन रहा है। तो भारत को फिर फ्रांस की टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? पहले तो ये सवाल भी डील कर सकते हैं। मे बी दे हैव बेटर टेक्नोलॉजी देन अस, मे बी दे हैव बेटर प्लेटफॉर्म्स देन अस, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत को ऐसा है कि भारत, इंडिया शुड बी वेरी क्लियर हाउ मेनी न्यूक्लियर सबमरीन्स इट रिक्वायर्स। अगर आप बना रहे हैं फ्रांस के साथ, तो 2 मिनट के लिए मैं तो कह रहा हूं कि यहां तक अगर आपको मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आप कर लीजिए। मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर हूं आत्मनिर्भर भारत का, आप जानते हैं हम लोग बात करते रहते हैं, जरूरी भी है हमारे फ्यूचर के लिए। लेकिन अभी हमारी ना कुछ इमरजेंसी, चाइना हैज, देयर नेवी हैज बिकम द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द चाइनीज नेवी इज द लार्जेस्ट। अमेरिका को बीट कर दिया उसने, बट अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो चाइना के पास नहीं। तो क्वालिटेटिवली
अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देखें तो अमेरिकन नेवी इज 25-30 ईयर्स अहेड ऑफ द चाइनीज नेवी। हाँ, वो अलग लेवल, अमेरिकन नेवी अलग लेवल यार। 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके पास, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट की यार। वो पूरे शहर हैं, फ्लोटिंग सिटीज। 20-20 साल के लिए देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर है, उससे एनर्जी बन रही है 20-20 साल के लिए। थियोरेटिकली वो समुद्र में रह सकता है। तो चाइना डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी। चाइना ने ज्यादा बोट्स बना ली हैं न्यूमेरिकली, बट वो उस क्वालिटी की नहीं है जो अमेरिकन की है। अमेरिकन का जो नेवी का फायर पावर है, दैट इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट नेवी। द अमेरिकन नेवी इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट नेवी इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट। जब से इंसान समुद्र में या नदी नाले में गया है, तालाब में गया है, चप्पू उसने चलाया है, तब से, आज से 5-10 हजार साल पहले जब उसने करा होगा, तब से लेकर आज तक कभी ऐसी नेवी नहीं रही, फाइटिंग फोर्स नहीं रही नेवी की। स्पेनिश आर्माडा की लोग बात करते हैं, 10 और चीजों की बात करते हैं। जितनी पावरफुल अभी अमेरिकन है, दैट्स अ क्लास अपार्ट। कहने की बात यह है ना कि फ्रांस ने यह सब दिया भारत को लेना चाहिए। क्या फ्रांस मैसेज पास कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी भैया, अपॉर्चुनिटी आपको है बिजनेस करने की, अरबों डॉलर की डील है, किसको बुरा लग रहा है? और इंडिया को कोई भी ऐसा वेपन देने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इंडिया करेगा, इससे चाइना को भी दिक्कत होगी। चाइना को क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि जब फ्रेंच टेक्नोलॉजी आएगी, देन यू विल ऑल्सो हैव मिसाइल्स दैट फ्रॉम अंडर वाटर दे विल हैव द कैपेबिलिटी टू हिट डीप इनसाइड चाइना। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स। राइट सर। हाँ, वो है चक्कर। अंडर वाटर ड्रोन्स की बात करी है। वो साफरान के इंजन्स हैं, AMC है, 5th जनरेशन फाइटर जेट के, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया कि पूरी कैपेबिलिटी दे रहे हैं, पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ब्लूप्रिंट दे देंगे, आपके साथ बैठ के भारत में बनाएंगे, सॉवरेन राइट्स आपकी होंगे। कल भारत वही इंजन भारत में बना के किसी और देश को बेचना चाहे, भारत की मर्जी, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। इस लेवल का फ्रांस सपोर्ट कर रहा। मुझे लगता है कि डोवाल साहब एक बार साइन कर देंगे। 30 सितंबर को जा रहे हैं जी, 30 और 1 आज 25 है, 30 को जा रहे हैं, 1 को जा रहे हैं। He'll go there, he'll sign it and then काम पे लगो यार। 2 यहां पे नहीं बनवाओ, 2-4-5 का वहां पे ऑर्डर दो। You should have an entire nuclear submarine is a very dangerous thing for the enemy। हाँ, जिस दिन चाइना को यह पता लगा कि भारत 10 नई न्यूक्लियर सबमरीन ला रहा है, शी जिनपिंग नाचेगा डर के मारे बीजिंग में। हाँ, बड़ी खतरनाक चीज होती है न्यूक्लियर सबमरीन तो। मैं तो इमेजिन कर गया था शी जिनपिंग का नाचना। हाँ, नहीं, हम भी इमेजिन करते हैं शी जिनपिंग का नाचना। ये भी हुआ था सर कि डसॉल्ट एविएशन और फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा था, एक रिटर्न वो दिया था कि हम राफेल भी इंडिया में बना सकते हैं। हाँ, अगर आप उनको एक यू नो, इफ यू गिव देम अ लार्ज इनफ ऑर्डर, आप ये नहीं क्या बोलो जी 20 राफेल चाहिए, बोलो मेक इन इंडिया। नहीं, आप उनको 100-150 की क्वांटिटी दीजिए, वो इंडिया में बनाएंगे। कोई भी बनाएगा यार, कोई भी बनाएगा। इट हैज टू हैव अ सर्टेन वेट जी। और 2 राफेल की स्क्वाड्रन्स मेरे हिसाब से दीज आर नॉट इनफ यार। आई थिंक यू नीड मेनी मोर राफेल स्क्वाड्रन्स। इट्स अ फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट, 4.5 जनरेशन का है वो, ट्विन इंजन है एंड इट्स लाइक अ कैटापुल्ट यार। वो बड़ी खतरनाक चीज है राफेल। सर, राफेल को हमने हाशिमारा में तैनात किया है, चाइना के सामने। हाँ, चाइना ने चेंगड़ू तैनात किया तिब्बत प्लेटू पे। हाँ, फिर भी चाइना के पास 5th जनरेशन है, हमारे पास 4.5 है राफेल। फिर भी चाइना डरता तो है सर राफेल से, ऐसा क्यों है? देखिए, डर वैसा नहीं है चाइना का। चाइना का देखिए, एक तो राफेल एक बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट दैट इंडिया हैज। राइट सर। चाइना को डर राफेल से है, राफेल की टेक्नोलॉजी से है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डर इंडिया के इरादे से है। आप चाइना का डर का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर उसके पास 5th जनरेशन फाइटर है J-20 जो आप बता रहे हैं कि तिब्बत में ऑलरेडी बेस्ड है, हमारा हाशिमारा पे है, ठीक है। नाउ राफेल इज अ वेरी कैपेबल फाइटर। उनका डर राफेल की कैपेबिलिटीज है, लेकिन उससे ज्यादा भारत के इरादे से है कि करना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने राफेल लिया। देखो, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, अब देखिए अरिहंत आया जी, चाइना ने चू चू करी, चाइना चुप। अरिगात आया, क्यों आया अरिगात? किसके लिए आया? पाकिस्तान के लिए तो नहीं आया, हमारे लिए आया। क्या चाहता है? अरिगात की कैपेबिलिटीज क्या है? अच्छा, 3,500-4 हजार किलोमीटर की मिसाइल है इसके पास। अच्छा, 3,500-4 हजार किलोमीटर की, 3,500-4 हजार यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स। फिर चाइना में कैलकुलेशन हुआ, ये अगर मिसाइल मारता है तो कहां पे जाके? कैन दे रीच बीजिंग? कैन दे रीच शंघाई, फोशान, वुंजो? कहां रीच कर सकती है इनकी मिसाइल? जरा स्टोरी समझाओ हमें।
तो दैट इज हाउ फौजीज थिंक। डिस्टेंस जब हम बताते हैं ना मिसाइल का, डिस्टेंस का क्या मतलब है? डिस्टेंस का मतलब है कि आप कहां तक आ सकते हैं और कहां तक हमें ठोक सकते हैं। दैट इज द होल थिंग, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर भाई। इवन एयरक्राफ्ट कैरियर इज फ्लोटिंग एयरफील्ड, वरना तो जस्ट अ वेरी बिग बोट ना। बट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अगर आप ये बोल देते हैं कि साहब हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर हमारे पास भारत F-18 लेता है जी, आप बोलते हैं ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत ने इसके ऊपर 2 स्क्वाड्रन F-18 की डाल दी, या राफेल M वर्जन जो मरीन वर्जन है नेवी वाला, आपने उसकी 2 स्क्वाड्रन डाल दी इसके ऊपर, तो चाइना यही सोचेगा ना कि यार समुद्र के बीच में राफेल इज टेकिंग ऑफ, इट्स अ बिग थिंग। ये तो उनके लिए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। यही स्टोरी होती है। ये वाला डर है बेसिकली कि इरादा सबसे बड़ा डर है। इरादे का ही डर है। टेक्नोलॉजी पैसे से आ जाती है, चोरी करके आ जाती है। चाइना की सारी टेक्नोलॉजी चोरी की है। टेक्नोलॉजी में आप पैसा लगाओगे, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाओगे, आपके साइंटिस्ट हैं, आपके इंजीनियर हैं, आपने खूब पैसा डाल दिया, आपके बंदे रिसर्च एनालिस्ट हैं, बाहर अमेरिका से चोरी कर रहे हैं। लेकिन एक बार आपका इरादा क्लियर हो गया, भारत का इरादा क्या है? भारत ये कह रहा है कि यार तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन, चौथी, पांचवी, छठी, ये चाह क्या रहा है? ये है स्टोरी। अच्छा सर, एक वीडियो आया था मोदी जब अमेरिका में थे, आप नहीं बल्कि मुझे शेयर भी किया था, कि जब होटल के नीचे कुछ 4-5 साथ हैं खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर NSA डोभाल पे पन्नू ने, आपके क्यूटी पन्नू ने केस कर दिया। ये एक तरफ आप पीठ थपथपा रहे हैं मोदी जी की, मोदी जी को कह रहे हैं कि सबसे अच्छा दोस्त है भारत, हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, ऊपर से ये सारी चीजें हो रही हैं। ये होता है जियो पॉलिटिक्स में ना, कहते हैं कि ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। There are no permanent friends and no permanent enemies. There are only permanent interests. अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? An India that complies. उनको ऐसा भारत चाहिए जो बड़ा शक्तिशाली है। उनको ऐसा भारत चाहिए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनके पास बड़ी तगड़ी सेना है, बहुत सॉलिड इकोनॉमी है। सब चीज के लिए अमेरिका आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि जब हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो आप बोलेंगे यस सर। भारत यस सर नहीं बोलता। और अमेरिका को बहुत दशकों से पाकिस्तान की आदत लग गई है, ये भी सच्चाई है। दे आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, दे वॉन्ट पाकिस्तान लाइक पीपल ऑन देयर साइड। पाकिस्तान में फोन करा आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ जमीन पे लेट गया। जनरल आसिम मुनीर है, एक फोन जाता है पेंटागन से, जनरल आसिम मुनीर जमीन पे लेट जाता है। इंडियन आर्मी चीफ को फोन करके दिखाएं ये लोग, और धमकी देके दिखाएं यहां से आवाज आएगी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। यहां पे कोई घास वास नहीं डालता। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर द अमेरिकन्स, वी हैव रिस्पेक्ट, बट दे डेयर नॉट ट्रीट आवर चीफ और आवर जनरल्स, बिकॉज हमने उनसे कुछ लिया ही नहीं है। वॉट एवर वी टेक फ्रॉम अमेरिका वी बाय। हम अमेरिका के कस्टमर्स हैं, पाकिस्तानी गुलाम हैं। दे कैन ट्रीट जनरल आसिम मुनीर द वे दे वांट। दे कैन ट्रीट जनरल आसिम मुनीर, वो उनको बोल देंगे कि जनरल मुनीर वी वांट यू इन द पेंटागन, एक मीटिंग है। जनरल मुनीर कहेगा यस सर, मैं अभी फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूं। 2 दिन के अंदर वहां पे सूटकेस लेके जनरल मुनीर पहुंच गया, बाहर वेट कर रहा है कॉन्फ्रेंस रूम के। दिस इज हाउ द अमेरिकन्स ट्रीट द पाकिस्तानीज, एंड देयर फ्रस्ट्रेशन विद द इंडियंस इज दैट इंडियंस कहते हैं देखो सुनो, तुम पहले आराम से बैठो यहां पे, चाय पानी पियो, ठीक है, अब बताओ क्या मैटर है। तो कहता है कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो कहे बेटा तुम चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो, और तुम्हारे चाहने से हो क्या रहा है? कि नहीं वो तो आपको गलवान पे अटैक कर रहे हैं यहां पे। तो हम समझ लेंगे ना यार, हम समझ लेंगे अगर वो हमें अटैक करेगा। भाई 1962 में जब उन्होंने अटैक करा था हमने समझा था, 1967 में नाथुला में हमने समझा था, गलवान ने हमसे। तुम कौन सी नई स्टोरी हमें सुना रहे हो कि चाइनीज ऐसा कर देंगे? क्या तुम कभी चाइना से लड़े हो? तुम तो नहीं लड़े चाइना से। क्या तुम्हारा बॉर्डर है चाइना के साथ? नहीं है, हमारा बॉर्डर है, हमारी लड़ाई हम समझ लेंगे। तुम्हारे डायरेक्शन, देखिए भारत बेसिकली अमेरिका को कह रहा है कि तुम्हारे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं ना ये खालिस्तानियों की, ये अमेरिका भारत से दुखी होकर भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए डोवाल साहब के ऊपर केस कर दिया, राइट। प्रधानमंत्री मोदी जहां पे ठहरे हुए हैं यहां पे, उसके नीचे 4-5 वो 8-10 उबर चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने अपनी गाड़ियां बंद कर दी, मीटर ऑफ कर दिया, वहां पे खालिस्तान का झंडा वेव कर, दैट्स इट। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा। जो डील भारत को मिलनी थी भारत को मिल गई। सेमीकंडक्टर की आपको डील मिल गई, आपके ड्रोन का मामला फाइनल हो गया, राइट। वहां पे डोवाल साहब जा रहे हैं 30 तारीख को और 1 अक्टूबर को, ही इज गोइंग टू बी देयर इन फ्रांस, वो डील हो गई, एंड ऑफ स्टोरी यार, सानू की।
सर डोवाल साहब क्यों नहीं गए सर अमेरिका? अब जो बयान सामने आ रहे हैं इसलिए कि जेएनके के इलेक्शंस हो रहे हैं जी। और जेएनके के इलेक्शंस का दूसरा चरण शायद आज है। आज है ना उसको। ये भारत के लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है एक्चुअली। तो पहले मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि डोवाल साहब का क्या लेना देना इलेक्शन से। उनका पूरा लेना देना इलेक्शन से यार। ही इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कश्मीर हमारे लिए सेंसिटिव मैटर है। ठीक है। अच्छा, वहां पे मोदी जी गए, वहां पे डॉक्टर जयशंकर थे जी उनके साथ वहां पे। और दूसरी एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, जो ड्रोन वाला मामला था, जब पिछली बार डोवाल साहब गए थे जी तभी फाइनल। ड्रोन का मामला तो फाइनल हो गया था। अब तो सिर्फ हाथ में लाना है। ड्रोन का मामला तो हम 2 साल से खुद ही सुन रहे हैं कि ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं। वो तो सारी डील पक्की हो गई। जब स्टेट गेस्ट बन के गए थे तब की स्टेट गेस्ट बन गए तब की डील है। अभी उनका फोकस चाहिए एक इस पे जम्मू कश्मीर इलेक्शंस पे, और उनका फिर से फोकस चाहिए कि साहब आप फ्रांस जा रहे हैं और फ्रांस में आप ये डील करके आ रहे हैं। एंड ऑफ स्टोरी। एनएसए का टाइम इज ऑल्सो, डोवाल साहब का टाइम प्रेशियस है ना। रेवड़ी की तरह तो बांट नहीं रहे कि भाई 2 घंटे तुझे दिए, 3 घंटे। हिज टाइम इज वैल्यूएबल यार फॉर द कंट्री। तो जिस तरीके से कर रहे हैं अपना। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ। अगर आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा सर कि सारे क्वाड के लीडर्स खड़े हैं। हाँ। वहां पे एक पत्रकार पूछता है कि सर नवंबर के बाद क्वाड रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ। तो उस टाइम पे ये जो बाइडेन ने मोदी जी की पीठ थपथपाई है, बोला मच बियॉन्ड दैट। आपका एक बहुत लाइन है सर, मैं शुरू से सुनता हूँ लगातार, क्योंकि डिप्लोमेसी में हर एक जेस्चर बहुत मायने रखता है। हाँ। मोदी जी की पीठ थपथपाना, मच बियॉन्ड दैट बोलना सर। देखिए, इसमें मामला थोड़ा सा उल्टा है। वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं या आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। मामला थोड़ा सा उल्टा है। जो लेवल रेस करा है ना क्वाड का जी, लीडरशिप लेवल, हेड ऑफ स्टेट लेवल, वो बाइडेन ने करा था जी। पहले। इसमें कोई और लोग मिल रहे थे, मंत्री मिल रहे थे ये सब क्वाड में। पर बाइडेन के आने के बाद हेड ऑफ स्टेट्स ने मिलना शुरू कर दिया और क्वाड को प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने एक हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे क्वाड को लिया है। चाइनीज क्वाड आज से है, क्वाड काफी पहले से है जी। चाइना ने कभी क्वाड के बारे में कमेंट नहीं करा, अब कर रहा है। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ स्टेट मिल रहा है वहां पे। जापान का प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है, वहां पे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूएस का प्रेसिडेंट बैठा है वहां पे। जाहिर सी बात है यार। एंड दीज आर बिग इकोनॉमीज एंड एटलीस्ट 2 आर बिग मिलिट्री पावर्स, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए चाइना को खतरा है। ये कहना कि नवंबर के बाद, नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज दैट एवरीथिंग इज सेट। यार क्वाड इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया जी। अगर कमला हैरिस आती है, शी विल कैरी फॉरवर्ड जो बाइडेन्स पॉलिसीज। अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप क्या बोलेंगे क्वाड को? ट्रंप क्या बोलेंगे क्वाड को कि हमें क्वाड नहीं करना है? ट्रंप ने सिर्फ ये बोलना है कि जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना सब करें। वो बिजनेसमैन आदमी है। वो कह रहा है 4 लोग हैं, सब चवन्नी शामिल करेंगे तब जाके क्वाड बनेगा। दे देंगे चवन्नी मतलब 25% की बात कर रहा हूं, नॉट फिजिकली चवन्नी। सब लोग चवन्नी के पार्टनर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत कर देगा अगर भारत को लगेगा इसमें वैल्यू है जी। मतलब जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ है नहीं सर। नहीं, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट भी आया था तो सर ना उनके किसी डिप्लोमेट का कि इंडिया शुड टेक लीडरशिप पोजीशन। देखिए ये सब चीजें ऐसे ये हवाबाजी करते हैं। क्वाड किसने बनाया? अमेरिकन ने। जो बनाएगा वही लीडरशिप पोजीशन लेगा। क्वाड का ऐसा कोई लीडर नहीं है, सब बराबर के हैं। लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन, वो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है। सबको पता है वो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है यार। फिर नाम से भी है, शंघाई है। तो उसी प्रकार से क्वाड है। क्वाड शुरू किसने करा? हाँ। और जो ज्यादा पैसे, देखो घर में भी भाई ऐसे होते हैं, जो ज्यादा कमा के लाके माँ बाप के हाथ में रखता है उसकी ज्यादा इज्जत होती है। जो ज्यादा कमाऊपूत होता है उसकी ज्यादा। तो आप बराबरी की पार्टनरशिप चाहते हैं तो आप भी पैसा दे दीजिए। इन द एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ मनी, इट इज अ फंक्शन ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस। आपने बोला कि अगली क्वाड की एक्सरसाइज होगी, हम क्वाड को वेपनाइज करेंगे। भारत के 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जाएंगी, एक हमारा कैरियर ग्रुप जाएगा, ये हमारे मिग-29 जाएंगे, और तब तक अगर रफेल आ गए तो हमारे नेवल रफेल ये जाएंगे और वो जाएंगे, और हमारा इतना कमिटमेंट है, 25 जहाज भारत के जा रहे हैं। फिर वो एक हाइप हो जाएगा कि भारत इतना सीरियसली लेता है क्वाड को ना। दैट इज हाउ इट फंक्शंस। थैंक यू सो मच सर, ये थैंक यू सारी चीजें बताने के लिए। तो हमने समझा कि अमेरिका में पीएम मोदी का जो दौरा हुआ वो क्यों था, उसमें जो चीजें हुई उसके लिए क्या क्या रीजन था। आपके भी कई सवाल मैंने शामिल किए थे।
इसे और आगे लेकर आते रहेंगे और अपने सवाल पूछिएगा, कोशिश करूंगा कि वो भी सवाल मैं सर से पूछ लूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।